हेलो गाइस, मैं हूं पूरन देवांगन और स्वागत है आप सभी का पूरन सर क्लासेस में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक सीखने वाले हैं थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसके एमसीक्यूज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे चीज़ों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिए, थेल्स थ्योरम में पूरा सीख के जाइए। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। देखिए हमारा क्या होता है यहाँ पर, थेल्स थ्योरम कैसे काम करता है, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा रेशियो में डिवाइडेड रहता है, किस क्या क्या रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, सारे चीज़ें इस थ्योरम से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि थेल्स थ्योरम कैसा होता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं। तो सबसे पहला थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है एक त्रिभुज में। तो इसका परिभाषा क्या होता है, थेल्स थ्योरम कहता क्या है, इसको आप पहले समझिए। थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरम है तो त्रिभुज के बारे में ही बात करेगा। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा, भाई त्रिभुज में कितने भुजाएं होंगे, 3 भुजा होंगे। त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजा को अनुपातिक रूप से क्या करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब यही है। तो हमने कहा कि डी रेखा बीसी के समांतर है। तो एक रेखा है, एक भुजा के समांतर हमने रेखा लिया डीई, समांतर रेखा लिया डीई। ये क्या किया है, AB और AC अन्य 2 भुजा को अनुपातिक रूप से डिवाइड करता है, वो होता है थेल्स प्रमेय। जब अनुपातिक रूप से क्या करता है, विभाजित करता है, तो कैसे विभाजित करता है, ये अपना समरूप त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से आधारित सवाल होते हैं इसमें। तो समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होते हैं, भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, अनुपातिक होती हैं, ये कंडीशन लगता है। तो इस पर हमारा जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ADE आपको नजर आ रहा होगा, वो समरूप होता है त्रिभुज ABC के। इसके माध्यम से हमारा क्या लगता है, इसमें थेल्स थ्योरम लगता है। तो थेल्स थ्योरम जो होता है वो क्या बोलता है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजा को क्या करती है, समान अनुपात में क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है, उसको हम अगर मैथमेटिकली डिसाइड करें, डिनोट करना चाहें तो क्या होगा। तो देखिए मैथमेटिकली अगर डिनोट करें तो AD का रेशियो क्या होगा, BD के रेशियो, और AD AE का रेशियो EC के रेशियो के बराबर होगा, अनुपातिक रूप से समान होता है। तो ये जो रेखा है उसको AD और BD, AE और EC 2 अलग अलग भागों में क्या किया है, अनुपातिक रूप से डिवाइड किया है। तो AD का अनुपात BD अनुपात बराबर होगा AE अनुपात EC के। इसमें टोटल हमारे पास 5 स्थितियां होती है। 5ों स्थिति को हम सीखेंगे क्योंकि 5ों स्थितियां से सवाल पूछे जा सकती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हमारा क्या होगा, AB अपॉन क्या होगा, AD, समस्त रेखा ABC में समस्त रेखा बटे ADE त्रिभुज का AD रेखा। मतलब ऐसे सामान्य याद करना चाहें तो AD अपॉन AB, A और B, AB रेखा अपॉन AD रेखा। तो वैसे इधर के लिए क्या होगा, AC रेखा बटे क्या होगा, AE रेखा। ओके, तो हमारा हो जाएगा AC रेखा अपॉन AE रेखा। यहाँ तक क्लियर। 2 स्थितियाँ हो गई। तीसरे स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा जो कंडीशन होता है वो इस तरीक़ा से हो सकता है, AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन EC। ये भी हो सकता है, टोटल बटे नीचे वाला भाग, टोटल बचे नीचे वाला भाग। ओके। चौथा कंडीशन क्या हो सकता है जी, चौथा कंडीशन हो सकता है AB अपॉन AD इक्वल टू BC अपॉन DE, या इसी को हम ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इसी को इस तरीके से भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध लगाएंगे तो ऐसे पलट जाएगा वो। ठीक है, 4 कंडीशन हो गए। 5वां कंडीशन क्या है, तो 5वां जो कंडीशन है उनको समझिए। 5वां जो कंडीशन है वो क्या बोलता है, 5वां कंडीशन ये बोलता है कि यदि AB बिंदु का कोई एक मध्य बिंदु होगा, AB रेखा का कोई एक मध्य बिंदु होगा, समझते हैं कुछ इस तरीके से। AB रेखा का कोई एक क्या है, मध्य बिंदु है, और AC रेखा का क्या है, कोई एक मध्य बिंदु। मध्य बिंदु की बात कर रहा हूं। अगर बिंदु D और E मध्य बिंदु है तो अगर इनको हम मिलाएंगे और वो यदि BC के समांतर होगा तो DE रेखा जो होगी वो हमारी BC रेखा की क्या होगी,
आधी होगी। कब के स्थिति में? जब डी और ई बिंदु ए बी और ए सी का क्या हो? मध्य हिस्सा, मध्य भाग पर हो। क्लियर है? तो ए बी और ए सी का अगर मध्य बिंदु डी और ई है तो यहाँ से जो समांतर रेखा खींचेंगे वो क्या होगा? बी सी जो समांतर रेखा है उसका क्या होगा? आधा होगा। आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 5 स्थितियाँ आपके सवाल में पूछे जा सकते हैं, 5 स्थिति को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके सवाल कैसे पूछे हैं आपके एग्जाम में, आइए समझते हैं। तो ये थेल्स थ्योरम था, कंप्लीटली हमने इसको पूरा तरीके से सीखा। अब चलिए साथियों इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए पहला नंबर सवाल है एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया, बढ़िया सा सवाल था आपका कि त्रिभुज एबीसी है, उसमें डीई पैरेलल बीसी है। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। तो त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। ओके, तो ये नाम दे दिया हमने ए बी और सी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डीई जो रेखा है बीसी का क्या है जी? समांतर है। तो बीसी रेखा ये है, इसके समांतर में एक रेखा हम खींच देते हैं डीई, खींच दिया। अब एडी जो हिस्सा है उसका रेशियो दिया है 9 और बीडी रेशियो है उसका हिस्सा दिया है 8। अपने को डीई और बीसी का मान पूछा है, ये बीसी बी से सी और डी से ई तक के हिस्से को पूछा है। तो ऐसा थ्योरम होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। कैसा, किस लिए होता है? थेल्स प्रमेय के माध्यम से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो थेल्स प्रमेय लगेगा, थेल्स थ्योरम जो लगता है, थेल्स थ्योरम जो लगेगा, थेल्स थ्योरम जो लगेगा हमारा, थेल्स प्रमेय, वो कैसा वाला लगेगा? हमने थेल्स प्रमेय के कितने कंडीशन देखे हैं? 5 कंडीशन देखे हैं। 5 कंडीशन में कौन सा वाला थ्योरम को लगाएंगे हम? इस वाले थ्योरम को लगाएंगे, चौथे वाले को, क्योंकि चौथे वाले के हिसाब से अपने को भुजा का मान दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आइए चल लगाते हैं। तो ये हो जाएगा अपना ए बी पूरा रेखा बटे, या आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, ए डी बटे ए बी। इसके मैंने आपको क्या बताया? इसके 2 स्थितियां बताई ना, एक स्थिति ये, एक स्थिति ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का ही तो संबंध लगा है। तो ये दोनों सूत्र आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो ए डी ऊपर वाला हिस्सा बटे टोटल इक्वल टू क्या होगा? डीई पूरे के बटे में क्या होगा? बीसी। तो देखिए अपने को डीई और बीसी का ही तो मान पूछा है, अपने को एडी और बीडी का ही तो मान दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको यहाँ पर ए बी का अनुपात लेना होता है क्योंकि संबंध वैसी है ना। तो इस तरीके से क्या क्या वैल्यू होंगे इसको आप एक बार पहले समझ लीजिए। तो ए डी अपॉन क्या होगा भाई? ए बी रेखा के बारे में हम बात करें तो ए बी को हम तोड़ सकते हैं ए डी प्लस बी डी में, इक्वल टू क्या होगा? डी ई अपॉन बी सी होगा। ये बताइए ए डी का मान आपको क्या दे रखा है? 9 पुट अप कर दीजिए। ए डी का मान फिर से क्या दे रखा है? 9, और बी डी का मान क्या दे रखा है? 8 दे रखा है। तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी। तो डी ई अपॉन बी सी का जो रेशियो आया है वो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा जी? 9:17। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, 9:17। आपके कौन से ऑप्शन पर दे रखे हैं? देखिए ऑप्शन ए पर दे रखा है। तो इस तरह से आपके सवाल किए जाएंगे। आइए चलते हैं, दूसरा सवाल कैसा पूछा जा रहा है उस पर भी आपको सवाल दिखने मिलेगा, कैसे पूछता है एक तरीके से। और ये तो हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुज के बारे में बात किया है और त्रिभुज में यहाँ पर भी डी पैरेलल बीसी बताया है। तो ए बी और सी रेखा है, तो यहाँ से हम डी रेखा क्या कर लेते हैं? एक समांतर खींच लेते हैं। बोला है एडी का जो हिस्सा आएगा वो 5 सेंटीमीटर का, बीडी का जो हिस्सा आएगा वो 10 सेंटीमीटर का, एई का जो हिस्सा आएगा वो 8 सेंटीमीटर का है। तो अपने को ए और सी का टोटल हिस्सा को पूछ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जब टोटल हिस्सा को पूछेगा तो हमारे पास तो कई तरीके हैं निकालने के, ठीक है ना। तो अगर हम इसी को x मानेंगे तो ये टोटल ए और सी रेखा क्या हो जाएगी? 8 + x हो जाएगी, यही होगा। चलिए अब देखिए हमारे पास जो थेल्स थ्योरम लगेगा, थेल्स प्रमेय। अच्छा, थेल्स प्रमेय तो पहले प्रश्न ने बोला नहीं था, लेकिन हमने जैसा ही देखा एक भुजा के समांतर कोई रेखा है जो अन्य 2 भुजाओं को क्या करता है? 2 अनुपाती के रूप में विभाजित कर रहा है, तो ये थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन बी डी, पहला नंबर वाला जो थेल्स प्रमेय का फार्मूला बताया हूँ वो होगा, इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी।
तो देखिए AD का वैल्यू आपको 5 दे रखा है, BD का वैल्यू 10 दे रखा है, AE का वैल्यू आपको 8 दिया है और इसी को हमने माना है x। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 5 8 दूनी क्या हो जाएगा x बराबर 16। x बराबर हमारा आया 16, यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 16। अब अपने को A से लेकर C तक बोला है, तो A से E तक का 8 है और E से C तक का 16 है। तो A से C रेखा जो होगी वो AE प्लस EC नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो AE का मान दिया है 8 और EC का मान दिया है 16, तो AC रेखा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर की। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ए पर है। तो इस तरह से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो साथियों थेल्स प्रमेय हमारा कंप्लीट होता है, ऐसे थेल्स प्रमेय से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप पेपर में बिल्कुल बना के आइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। धन्यवाद।